शील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत का आज अंतिम श्लोक है और अंतिम वीडियो भी। कृष्णस्य उच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्यः अपि राधा कुंडम च अस्याः मुनिभिः अभितः तादृक एव व्याधायि यत् प्रेष्ठैः अपि अलम् असुलभं किं पुनः भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुरा विष करोति। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं और इस प्रकार और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय बताया गया है। निस्संदेह राधा कुंड परम भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट होता है। तो ये है ट्रांसलेशन जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसका ट्रांसलेशन। अभी मैं तात्पर्य पढ़ूंगी और समझाऊंगी थोड़ा बहुत। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय पात्र हैं। वे समस्त गोपियों में सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए दुर्लभ है, तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। तो राधा कुंड जो है वो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है। और रूप गोस्वामी तो जो भी कह रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया था, तो इसलिए रूप गोस्वामी के वचन 100% समझिए कृष्ण के वचन हैं। तो कह रहे हैं रूप गोस्वामी की राधा रानी का कुंड है, इसलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए दुर्लभ है, तो फिर सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए। राधा कुंड के पास अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे साधु सन्यासी वहाँ निवास करते हैं, उस जगह पे निवास करते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन है सब जगह कि राधा रानी का कुंड कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, वहाँ कृष्ण सदैव रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्री रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रहे तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग सखियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने तथा श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्रा दासियां मंजरियां बनने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों से भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा की विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देश से निरंतर राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण और भक्ति करते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त तक राधा कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था।
यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहे। उसे नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्रीमती राधा रानी की वैसे ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे ऋषियों तथा भक्तों के लिए इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी का सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो ये परपोट हो गया, 11वां श्लोक है और सब कुछ क्लियर है। इसमें क्या मैं बताऊं, यही बताया गया है कि राधा कुंड में स्नान करना बहुत सौभाग्य की बात है। वहाँ रहना चाहिए, वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ रहने से, वहाँ स्नान करने से गोपियों वाला भाव प्राप्त होता है, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। परंतु हमारे गुरु महाराज नहीं करते हैं उसमें स्नान, इसलिए हम लोग कोई नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम इसके लायक नहीं हैं और सत्य है। जैसा कि हमने ये देखा कि ये अंतिम श्लोक था, 11वां नंबर। इसके पहले हमने 10 श्लोक देखे। तो हमारे गुरु महाराज का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा बहुत, और थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। महाराज का थोड़ा भाव है सिर्फ, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा सब श्लोक देखा जिसमें अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बात कही गई है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सारे जो श्लोक हैं, जपा के बारे में बताया गया है, 3 प्रकार के भक्तों के कैटेगरीज के बारे में बताया गया है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो ये सारे श्लोकों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो अगर आप उपदेशामृत का शुरू से लेकर अभी तक सुने होंगे तो इन सारे चीज़ों के ऊपर यदि हम अमल करें इन सब को, तो फिर हम राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। परंतु हम तो अभी इस स्तर पे है ही नहीं। हमारे अंदर तो सारे काम, वासना, सब वेग, सब विद्यमान है। तो फिर ये सब को छोड़ के अंतिम श्लोक जो अंतिम श्लोक है जहाँ पे बताया गया है कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए या राधा कुंड पे वास करना चाहिए, उसके लायक हम कैसे हो गए। पहले सीढ़ी को जब हम क्रॉस करेंगे, दूसरे तीसरे तक हम तब जाएंगे, अंतिम तो हम तब पहुंचेंगे जब हम बाकी सारी सीढ़ियां क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए हम जिनके शिष्य हैं उनके अनुसार सेवा होनी चाहिए। तो पहले हमें जो बताया गया है, अपने वेगों पर कंट्रोल करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जो बताया गया है यहाँ उपदेशामृत में शुरू से लेकर आखिर तक, वो सब हमें करना चाहिए। राधा रानी की कृपा होगी तो बिना राधा कुंड में स्नान किए भी आप उनके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, वहाँ जाके जल जो छिड़कने वाली बात होती है उतना हमको करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे गुरु महाराज नहीं स्नान करते हैं। जब वो नहीं करते हैं तो हम कैसे करें। तो आज आपका उपदेशामृत का सीरीज समाप्त। तो बाकी जो भी बुक्स हैं उसके ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ। एक बुक मैंने ख़त्म कर दिया, उपदेशामृत। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।